दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि देश में कोई भी घटना हो और खास तौर पर अगर वो घटना बीजेपी शासित राज्य में हो, कोई दुर्घटना हो डबल इंजन सरकार में, तो बीजेपी वाले पहले तो मानने से इनकार कर देते हैं और फिर उसका ऐसे मजाक उड़ाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हेमा मालिनी ने तो जैसे ठेका ले लिया है अपने बयानों से बीजेपी की किरकिरी कराने का। हेमा मालिनी ने दोस्तों महाकुंभ मामले को लेकर संसद में एक ऐसी बात बोली है जिसको आप सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा, आपका दिल दुखेगा, क्योंकि आप किसी से इत्तेफाक रखें ना रखें, आपको किसी की विचारधारा अच्छी लगे ना लगे, लेकिन महाकुंभ की भगदड़ में जो लोग मारे गए, जो लोग लापता हैं, अभी भी खोया पाया केंद्र में जिनके परिवार वाले धक्के खा रहे हैं, उसको कोई भी देखेगा तो उसकी आंखें भीग जाएंगी। सब हमारे देश के तो लोग हैं। लेकिन महाकुंभ मामले में अब संसद में अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी के सांसद इसको मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि ऐसी घटना तो हुई नहीं। जैसे बीजेपी की मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बयान देते हुए कह दिया, हम भी कुंभ गए, हमने अच्छे से स्नान किया, ये सही है कि घटना हुई, लेकिन ये कोई इतना बड़ा भी नहीं हुआ था। इतना बड़ा है क्या है वो मुझे नहीं मालूम, इसे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया गया है, बहुत भीड़ आ रही है इसीलिए उसे मैनेज करना कठिन है। ओ अच्छा, तो हेमा मालिनी जी तो सबसे पहले ये बताएं कि अब भीड़ आ रही है तो मैनेज करना कठिन हो रहा है। कुंभ शुरू होने से पहले तो योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है, अभी तो 50 करोड़ लोग भी नहीं पहुंचे हैं। पहली बात। दूसरी बात, हेमा जी आप भूल गई, आप वीवीआईपी हैं और हमारे देश में वीवीआईपीज जिस तैयारी के साथ, पूरे लाओ लश्कर के साथ महाकुंभ जैसे धार्मिक स्थल में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, उनको कोई धक्का मुक्की का सामना थोड़ी करना पड़ता है। तो क्या हेमा मालिनी जी आप अपनी तुलनाएं गरीब आदमी से कर रहे हैं? और दूसरी बात ये, इसमें बढ़ा चढ़ाकर कौन पेश कर रहा है, कौन पेश कर रहा है? दोस्तों मैं तो मानती हूँ हेमा मालिनी ने अपने इस बयान पर अपनी ही डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पेश तो तब किया जाएगा ना बढ़ा चढ़ाकर जब कोई आंकड़ा सामने होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले घंटों लग गए ये स्वीकार करने में कि भगदड़ मची, फिर उनको घंटों लग गए उस पर आंसू बहाने में, और अब तक योगी आदित्यनाथ क्या अपने मुंह से या उनका शासन प्रशासन अपने मुंह से ये बात स्वीकार कर पाया है पूरे 100% तरीके से कि मरने वालों का सही आंकड़ा क्या है? सोचिए दोस्तों, इतने दिन हो गए भगदड़ को, मोदी जी कल आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ पहुंच रहे हैं क्योंकि दिल्ली में वोटिंग होनी है, लेकिन अब तक देश को ये नहीं पता है कि मरने वालों का सही आंकड़ा क्या है। दोस्तों आजाद पार्टी के संस्थापक और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ये वीडियो शेयर किया इस लड़की का, ये बहुत ज्यादा वायरल है ये लड़की का वीडियो। ये शवगृह के बाहर खड़ी हुई लड़की रोते हुए चित्कारते हुए कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से देखा है 1000-1500 लोग मरे हैं। इस तरह के अजीबोगरीब दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है 1000-1500 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है 100-150-200 लोग मरे हैं। तो खुद योगी आदित्यनाथ की सरकार बता देना कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोग मरे हैं और कितने लोगों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है और उनको अब तक केंद्रों में रखा गया है, क्योंकि पत्रिका की एक खबर बताती है कि खोया पाया केंद्रों में तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दिक्कत यही है ना दोस्तों कि समस्या का निपटारा तो तब होगा जब कोई ये स्वीकार करेगा कि समस्या नहीं है। अब बताइए, ये उस सरकार के अंतर्गत हो रहा है जो अपने आप को सनातनियों की सरकार कहती है। मरने वाले सनातनी, भगदड़ में बिछड़े सनातनी, जिनके कपड़े जूते चप्पल बुलडोजर और ट्रैक्टर और ट्रॉली से उठाए गए, इतना बड़ा मतलब तिरस्कार, सोचिए, वो भी सनातनी, और जिनकी अब तक पहचान नहीं हुई है, जिनको मरने वालों की लिस्ट में गिना भी नहीं गया है, वो भी सनातनी। और सोचिए सनातन का अपमान कौन लगाता है दुनिया भर में। इसी पर दोस्तों अखिलेश यादव ने आज संसद में अपनी बात रखी और जबरदस्त तरीके से इस सरकार को घेरते हुए कहा कि वो सरकार डिजिटल कुंभ की बात करती है जो एक डिजिट में ये नहीं बता पाई कि मरने वालों का आंकड़ा क्या है। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है, इसका दंड कौन भुगतेगा? अध्यक्ष महोदय, जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया
कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है। जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत, महात्मा, साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं,
उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं, न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं।